हे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग कन्फेशन है कि अगर आपको पैसों की कमी है तो इस वीडियो में बताई गई बातों को बारीकी से समझकर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लो। उसके बाद वादा है मेरा कि जिंदगी में आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, अय्यप्पा अपने छोटे से परिवार के साथ बेंगलोर में एक किराए के घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि कुछ ही साल पहले अय्यप्पा ने 1981 में शुरू हुई कंपनी इन्फोसिस में ड्राइवर की नौकरी स्टार्ट की थी। अब सब कुछ सही चल रहा था, तभी उस खुशी में चार चांद लगाने के लिए राहुल नाम के लड़के ने अय्यप्पा के घर में जन्म लिया। लेकिन खुशी के साथ साथ अय्यप्पा थोड़ा डरने भी लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा गरीबी में अपना जीवन गुजारे। मगर वो खुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनका फैमिली बैकग्राउंड भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए अय्यप्पा ने 1983 से ही अपने बेटे के ब्राइट फ्यूचर के लिए हर महीने अपनी सेविंग से 1000 रुपए सेव करना स्टार्ट किया। मगर इन पैसों को बैंक में रखने से उनमें अय्यप्पा को कोई खास ग्रोथ नहीं दिखी। इसलिए जिस कंपनी में वो ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे, उसी कंपनी के मालिक की बात मानते हुए अय्यप्पा ने समझदारी के साथ हर महीने 1000 रुपए के शेयर इन्फोसिस में खरीद लिए। अब ये रिचुअल उन्होंने पूरे साल फॉलो किया, यानी कि 1993 से लेकर 1994 तक उन्होंने हर महीने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टॉक में किया। मगर बीच में थोड़े बहुत फाइनेंशियल इशू के चलते वो एक दो बार इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो पूरे साल में अप्रोक्सीमेटली अय्यप्पा ने 10,000 रुपए के इन्फोसिस के शेयर खरीद कर रख लिए। अब उस जमाने में इन्फोसिस के एक शेयर की कीमत थी तकरीबन 95 रुपए से 100 रुपए के आसपास। तो अब अय्यप्पा ने पूरे साल में 10,000 रुपए के तकरीबन 100 शेयर्स इन्फोसिस के खरीद लिए। मगर वहीं दूसरी तरफ घर में हर दिन अचानक से फाइनेंशियल इश्यू होने की वजह से अय्यप्पा ने आगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, इसलिए 10,000 रुपए उन्होंने इन्फोसिस में इन्वेस्ट करके छोड़ दिए। वहीं अगले ही साल यानी कि 1994 में अय्यप्पा ने देखा कि कंपनी अपने बिजनेस में हर साल एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, इसलिए वो हर साल अपने शेयर होल्डर को मिनिमम 1:1 का बोनस भी देने लगी, जिसकी वजह से ही 1994 से ही अय्यप्पा के शेयर की प्राइस के साथ साथ टोटल शेयर काउंट भी बढ़ने लगा। अब अय्यप्पा भले ही ड्राइवर की नौकरी करते थे, मगर अब तक की कंपनी की हर साल की ग्रोथ उन्हें अच्छी तरीके से दिख रही थी, इसलिए उन्होंने घर में बुरे से बुरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अपनी इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा, जिसकी बदौलत ही कंपनी के हर साल के बोनस एंड स्प्लिट शेयर देने की वजह से 2020 तक अय्यप्पा के पास इन्फोसिस के करीब 1,02,400 शेयर हो गए हैं, क्योंकि लास्ट बोनस शेयर इन्फोसिस ने 2018 में दिया था, जिसकी पूरी जानकारी एंड कैलकुलेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। यानी कि अय्यप्पा ने 1993 में अपने बेटे के पैदा होने के टाइम पे 10,000 रुपए के इन्फोसिस के 100 शेयर खरीदे, और आज कंपनी की ग्रोथ, बोनस और स्प्लिट शेयर देने की वजह से उनके पास आज टोटल 1,02,400 शेयर हो गए हैं। वहीं अगर आज हम रियलिटी देखें तो आज की डेट में इन्फोसिस के एक शेयर की कीमत है तकरीबन 1,135 रुपए के आसपास। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो अय्यप्पा आज सीधा 11 करोड़ 65 लाख रुपए के मालिक बन चुके हैं। अब ये तो है अय्यप्पा की एक्चुअल कमाई, मगर इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से अय्यप्पा को इन्फोसिस की तरफ से हर साल डिविडेंड भी मिलता था, जो सीधा अय्यप्पा के बैंक अकाउंट में ही जमा होता है, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन 21 लाख रुपए के आसपास, जो कैश के रूप में सीधा अय्यप्पा के बैंक अकाउंट में ही हर साल जमा होता है। यानी कि अभी तक अय्यप्पा ने हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके कम से कम 11 से 12 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, और वो भी सिर्फ एक ही कंपनी इन्फोसिस में सिर्फ 100 शेयर में इन्वेस्ट करके, वो भी एक साधारण सी शुरुआती शिक्षा और उसी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करते हुए। लेकिन अगर आप सच्चाई देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फोसिस में काम करने वाले अय्यप्पा अकेले इंसान नहीं थे जो इतना ज्यादा करोड़पति बने हैं। एक्चुअली में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो इन्फोसिस में काम करने वाले ज्यादातर ड्राइवर, प्लम्बर, टेक्नीशियन एंड अदर वर्कर्स भी जिन जिन लोगों ने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया था, वो सभी लोग आज मिलियनर बन चुके हैं। यहाँ तक कि ये रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ज्यादातर लोअर लेवल पे छोटा मोटा काम करने वाले लोग भी आज सबसे ज्यादा मिलियनर बन चुके हैं, और वो भी अय्यप्पा की तरह ही हर महीने 1000 रुपए जैसी छोटी रकम को समझदारी से इन्फोसिस में इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर आप भी आज अय्यप्पा की तरह ही हर महीने सिर्फ 1000 रुपए से ही आज और अभी से एक समझदारी से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर दोगे, तो इन्हीं लोगों की तरह ही आपको भी एक मिलियनर बनकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मिडिल क्लास में रहने वाले किसी भी इंसान को पैसों के लिए कभी फ्यूचर में किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि इन्फोसिस एक लौती कंपनी नहीं है जिसने अपने इन्वेस्टर को इतना बड़ा मुनाफा करवाया है। एक्चुअली में एमआरएफ, ग्लेक्सो, टीसीएस और आइसर मोटर जैसी कई सारी कंपनियों ने भी लॉन्ग टर्म में अपने ग्राहकों को भर भर के मुनाफा ही करवाया है। और वैसे भी आज के जमाने में तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको अपने मोबाइल से ही बस एक ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उससे आप आज और अभी अपनी इन्वेस्टमेंट की
की जर्नी को बड़ी ही सटीकता से स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों वैसे तो ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, मगर मैं पर्सनली आपको एंजल ब्रोकिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता। और अगर आप नए हैं और आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो एंजल ब्रोकिंग का सपोर्ट सिस्टम इतना ज्यादा फ्रेंडली है कि वो आपको हैंड होल्डिंग करके सामने से आपको फ्री डीमैट अकाउंट बना करके देगा। बस आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम और बेसिक डिटेल ऐड करके सबमिट करना है। बाकी चीजें वो लोग सामने से आपको कॉल करके फ्री डीमैट अकाउंट खोल करके देंगे, जहाँ पे आप आज और अभी से अपनी एक छोटी सी रकम से ही अय्यप्पा की तरह ही अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी पूरी जानकारी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब वहीं अगली चीज वॉरेन बफेट आपको ये बताते हैं कि आप अपने शुरुआती दिनों में वही स्टॉक खरीदो जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। जैसे कि वॉरेन बफेट खुद ये बताते हैं कि मैं जब पहली बार स्टॉक मार्केट में उतरा तब मैं वही स्टॉक खरीदता था जो चीजें मैं एक्चुअली में अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करता था, जैसे कि कोको कोला, च्युइंग गम, न्यूज़पेपर और बिस्किट। क्योंकि चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन अगले 30 से 50 साल तक लोग ना तो कोक पीना कम करने वाले हैं और ना ही बिस्किट खाना बंद करने वाले हैं। इसलिए ऐसे स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट 100% दिलवाएंगे। वहीं दूसरी चीज वॉरेन बफेट ये बताते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में तभी उतरो जब आप एक लंबी रेस की गेम खेलने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट रातों रात किस्मत बदलने वाली चीज नहीं है। वहीं अगर आपको रातों रात किस्मत बदलने वाला लालच दिया जाए तो तुरंत समझ जाना कि आपके साथ पक्का कोई धोखा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार अगर आप कोई घर खरीदते हो तो उसकी कीमत रातों रात अगले ही दिन नहीं बढ़ जाती, ठीक उसी तरह स्टॉक की कीमत भी रातों रात नहीं बढ़ती। लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरह ही अगर आप अपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो तो आने वाले समय में वो आपको भर भर के प्रॉफिट कमा के देगा। ये बात तो पक्की है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने खुद भी आज तक अपनी इन्वेस्टमेंट के 70 to 80% शेयर को अपनी जवानी से लेकर आज तक होल्ड करके रखा है, जिसके उन्हें दो बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से वो कम इन्वेस्टमेंट से भी एक हाई रिटर्न की कंपाउंडिंग ग्रोथ हासिल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन्हें हर साल डिविडेंड के रूप में कंपनी के प्रॉफिट शेयर के पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही जमा होते हैं। अब ये डिविडेंड क्या होता है और कैसे काम करता है वो सब चीजें मैंने अपने दूसरे वीडियो में बारीकी से एक्सप्लेन किया है, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सेम यही प्रिंसिपल अगर आप भी फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको भी प्रॉफिट 100% होगा। अब दोस्तों इतनी जानकारी हासिल करने के बाद भी अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए वॉरेन बफेट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की आपको सलाह देते हैं, जिसमें आपके पैसे कभी लॉस में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इंडेक्स फंड में हमारे देश के टॉप 50 कंपनियां शामिल होती है जो पूरे मार्केट का 50% वैल्यू कवर करती है। और अगर इन 50 में से किसी एक कंपनी ने भी अगर जरा सा भी खराब परफॉर्म किया तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर ही इस इंडेक्स में से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि इस इंडेक्स में वही कंपनियां रहती है जो 100% प्रॉफिटेबल हो, जिसकी वजह से ही आज तक की हिस्ट्री में इस इंडेक्स फंड ने अपने ग्राहकों को 15 से लेकर 20% तक का प्रॉफिट ही उपलब्ध करवाया है, जिसमें आप हर महीने से 500 या 1000 रुपए से ही अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में आपको करीब करीब 1 से 2 करोड़ का रिटर्न क्रिएट करके देगी। यानी कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ना आपको स्टॉक मार्केट का जीनियस बनने की जरूरत है और ना ही कोई चमत्कारी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने की जरूरत है। बस आपको सही समय पे ये इंडेक्स फंड खरीद लेना है, बाकी काम कंपाउंडिंग आपके लिए अपने आप ही कर देगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक और आज ही एक छोटी सी अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको पैसों के लिए किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।